नीट भर्ती परीक्षा 2021 मामले में फरार दो मोस्ट वांटेड आरोपियों को साइक्लोन टीम ने गिरफ्तार किया है। आईजी विकास कुमार ने जानकारी दी कि नीट भर्ती परीक्षा 2021 मामले में भंवरी और संगीता दोनों पर इनाम था 25-25 हजार का और ये फरार थी। साइक्लोन टीम ने पुणे से भंवरी को गिरफ्तार किया, जहां भंवरी छिप करके यहां रह रही थी और भंवरी पुणे में किराए के मकान में किचन डेकोरेशन का काम कर रही थी। अब पुणे पुलिस की मदद से उसे प्रोटेक्शन वारंट पर यहां पर लाया जा रहा है। वहीं संगीता सांचौर से फरार होने की कोशिश में बस में बैठकर कहीं भाग रही थी, लेकिन पुलिस ने इसी दौरान दबिश दे दी और आपको बता दें कि इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। रास्ते में उसने किसी को फोन करके प्राइवेट गाड़ी मंगवाई, तभी सांचौर और जोधपुर जिले की सीमा पर संगीता को साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार किया है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि इन दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। 2021 से लगातार दोनों फरार थे। साइक्लोनर टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 50 हजार के दो इनामी संगीता एवं भंवरी दोनों को अभी कल गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा था। बालोतरा में एक फर्जी अभ्यर्थी बिठा के नीट परीक्षा में घपला करने का, वही घोटाला करने का एक बड़ा कांड हुआ था 2021 में, जिसमें वांटेड इन दोनों अपराधियों को, दोनों वांटेड आरोपी थी जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। संगीता को सांचौर से भागते हुए जोधपुर की सीमा में, जोधपुर रेंज की सीमा में पकड़ा गया और दूसरी भंवरी जो छुपकर पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में रह रही थी, वहां जाकर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और प्रोडक्शन वारंट पर उसको लेकर आ गए। टीम अभी भी रास्ते में ही है, तो ये दोनों बड़ी सफलताएं मिली हैं। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का आयोजन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इन 3 दिनों में रोज ये परीक्षा 2 पारियों में यानी कि कुल 6 पारी में आयोजित हो रही है, लेकिन इसी बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो हैरान करने के साथ साथ परेशान करने वाली भी है। अलवर की सड़कों पर दुकानों के बाहर रात बिताने वाले ये तमाम युवक समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के छात्र हैं, लेकिन ये तस्वीरें बद इंतजामी की हकीकत बयां कर रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्रदेश में 22 से 24 अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूर दूर से परीक्षा देने आए छात्रों को न तो रहने की व्यवस्था मिल पा रही है, न ही खाने पीने की। ऐसे में छात्र बेहद खफा नजर आए हैं। रात का 1 बज रहा है, ना तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। और जो उन्होंने मतलब बस की व्यवस्था भी की है वो भी ऐसी है कि वहाँ पे अधिकारियों के लिए फोन करना पड़ रहा है। स्टूडेंटों को कम से कम 1000-1200 स्टूडेंट वहाँ पे खड़े हैं, फिर भी बस नहीं आया। यहाँ पर सीईटी की परीक्षा देने आए हैं। यहाँ पर ना तो प्रशासन के द्वारा कोई रहने की, ना खाने की कोई व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ। कम से कम 1000-2000 की तादाद, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ रात का 1 बजा हुआ है और ना यहाँ बहुत सारे लड़कों के लिए कोई रहने की, ना खाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और इतने लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग हैं, इनको भी दिखा दीजिए आप, हम अकेले नहीं हैं। अलवर में पहले दिन परीक्षा देने करीब 40,000 विद्यार्थी पहुंचे, जिन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज 18 की टीम रात के वक्त जब सड़क पर निकली तो परीक्षा देने दूर दराज से छात्रों की हालत बेहद खराब थी। छात्र दुकानों के बाहर बने चबूतरे पर सोते नजर आए। बस स्टैंड पर आया तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं थी और काफी तादाद में लड़के थे वहाँ पर, कम से कम 1000 की संख्या में लड़के थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्रों का आरोप है कि जब सरकार परीक्षा करा रही है तो छात्रों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। आरोप ये भी है कि अभ्यर्थियों को रोडवेज बसें तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में छात्र बेहद नाराज दिखे हैं। हालांकि इस बाबत जब एडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए यूआईटी के सामुदायिक भवन और रैन बसेरों को तैयार किया गया था, लेकिन इसको प्रचारित न करने की बात उन्होंने कबूल की।
प्रशासन की तरफ से जो अपने यूआईटी के सामुदायिक जो भवन है, यूआईटी के जो अपने रैन बसेरे हैं, उनको तैयार किया गया था। फिर भी और सब लोगों की जानकारी में भी रहता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से होती है। तो और क्या है कि एक ही पेपर देना है, अभ्यर्थी जनरली क्या आकर के और एग्जाम देकर के जा रहे हैं, इसलिए रुकने के हिसाब से दोनों शिफ्ट होती थी, रुकने के हिसाब से वैसी बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया था। तथापि ऐसा है तो आज एग्जाम है, आज इसको चेक करा दें। बहरहाल एडीएम बीना महावर इस अव्यवस्था को ठीक कराने की बात कर रही हैं, लेकिन सवाल ये, जब प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी तो उसका फायदा इन छात्रों को क्यों नहीं मिला? आखिर क्यों इस बात को प्रचारित नहीं किया कि अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था सामुदायिक भवन और रैन बसेरों में की गई है? अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और इस